1 अरब से ज्यादा, 1 अरब से ज्यादा आबादी भारतवर्ष की है। क्या भारतवर्ष में रहने वाले समस्त मानव शरीरधारी अच्छा ही काम कर रहे हैं? बोलो, आपने सिर हिला दिया कि नहीं? सब नहीं कर रहे हैं अच्छा। ये अच्छा कार्य करने का अवसर भगवान ने आपको दिया है। इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर भगवान की कृपा हो गई है, इसलिए आपका भाग्य सौभाग्य में परिणत हो गया है। आप सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ये किसने अवसर दिया है? भगवान ने दिया, कृपा करके दिया। तो ये आप सब जितने भी बैठे हैं भगवान के कृपा पात्र हैं। क्या है? भगवान के कृपा पात्र। संसार में तो सब आए हैं। अरे दुरात्मा भी संसार में आया है, पुण्यात्मा भी संसार में आया है, महात्मा भी संसार में आया है। संसार में तो सभी आए हैं, लेकिन संसार में आकर जो यज्ञ से जुड़ गया, संतों से जुड़ गया, सत्कर्म से जुड़ गया, सब धर्म से जुड़ गया, वह प्राणी भगवान का कृपा पात्र बन गया है। इसलिए आप सब भगवान के कृपा पात्र हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। कोई बहुत विशेषताएं बताने की आवश्यकता नहीं है, न विश्लेषण करने की आवश्यकता है। ये तो प्रत्यक्ष कृपा दिखाई दे रही है कि संख्या तो इस जिले की ही बहुत है, इस प्रदेश की ही बहुत है। क्यों भाई? लेकिन जो लोग इस सत्कर्म में सम्मिलित हुए हैं अथवा इस पावन परिसर में बैठकर सत्संग सुन रहे हैं, उनके ऊपर भगवान की परम कृपा हुई है। इसलिए आप भगवान के परम कृपा पात्र हैं। आइए एक बात आपको और बताएं। अभी अभी आप सुंदरकांड के माध्यम से एक बात सुन रहे थे कि विभीषण जी कह रहे हैं कि अब मोह भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। ये ठंडी ठंडी कुछ हवा है, लगता है मौसम थोड़ा चेंज हो गया क्या? आप 1 घंटे में डालेंगे ना इसको, ऐसे नहीं पूरा डालिए जैसे डाला जाता है। तो मौसम बदल गया है, कहीं बारिश वारिश हुई होगी ऐसा लग रहा है। वैसे तो दिन में गर्मी सी लग रही थी, लेकिन अभी मौसम चेंज हो गया। थोड़ा बचाव रखना पड़ता है ना, ठंडी वंडी लग जाएगी तो दिक्कत आएगी। कृपा स्पष्ट रूप से वर्णन है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना कृपा के संत नहीं मिलते। इसका मतलब है कि भगवान संत को भेजते हैं, संत कभी किसी के पास आता जाता नहीं। सही बात तो मना ही नहीं होता, कहता कहाँ चले जाएं? क्यों भाई, कहाँ चले जाएं? अरे घर छोड़ करके चले आए, माता पिता को छोड़ के चले आए, संपत्ति सगे संबंधियों को छोड़ के चले आए, अब और कहाँ चले जाएं? जब सभी छोड़ के चले आए तो किसके पास चले जाएं? केवल भगवान के पास जाने की इच्छा है कि भगवान के पास हम चले जाएं, बस इतनी इच्छा है। बाकी ये थोड़ी इच्छा है कि भागे भागे फिर रहे। देखो यहाँ चले आए, पता नहीं कहाँ से आए, ग्वालियर से ही आए, भिंड से आए, अब यहाँ से आगे और जाएंगे, फिर वहां से आगे जाएंगे, जाते ही रहते हैं। इसका मतलब यह है कि संत नहीं जाता है, भगवान हठ पूर्वक उसे भेजते, नहीं जाना ही पड़ेगा, जाइए यहाँ जाइए। फिर भगवान से हम कभी कभी कहते हैं सरकार बहुत कष्ट है, अरे बना रहे कष्ट, जाइए
मैं कह रहा हूं जाइए, कष्ट वष्ट बात बंद करो, सीधे सी बात, जाइए। अब कष्ट सह रहे और फिर भी नहीं मान रहे, कष्ट भी सह रहे फिर भी नहीं मान रहे। लोग कहते हैं महाराज हम शहडोल तक जाते हैं तो शाम को आते हैं थक जाते हैं, और आप पता नहीं कहां कहां तक शहडोल नहीं हिंदुस्तान में डोलते, आप जाने कहां कहां जाते हैं पता नहीं, लेकिन फिर भी आप थकते नहीं। अरे भैया खूब थकते हैं, कहीं जाने का मन नहीं होता है, लेकिन मेरा परमात्मा हट करके मुझे भेज देता है कि मैं कहता हूं वहां जाओ। इसका मतलब है कि भगवान ने हठ पूर्वक भेजा है। इसी बात को विभीषण जी ने कहा है, जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा तो तुम मोहे दरस हठ दीन्हा। दरस हठ, बोलो हठ शब्द आया कि नहीं आया? हठ शब्द। स्वयं इस बात को विभीषण जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर भगवान ने कृपा कर दी है। आप मेरे पास आना नहीं चाहते थे हनुमान जी, लेकिन भगवान ने मेरे ऊपर कृपा कर दी है, इसलिए हठ पूर्वक जबरदस्ती आपको मेरे पास भेज दिया है। भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है। तो सीधी सी बात यह है कि यज्ञ यदि होने लगे और यज्ञ में यदि संत आ रहे हैं तो याद रखना भगवान ने संत को तुम सब भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए हठ पूर्वक यज्ञ में भेज दिया है। ये अनुभव तुम सबको करना है, भगवान ने हठ पूर्वक भेजा है। एक बात और बता दें आपको, जहां भगवान कृपा करते हैं वहीं भेजते हैं। इस तारीख में जिन तारीखों में आपके यहाँ यज्ञ हो रहा है और जो तारीखें मैंने आपको दी हैं, इन तारीखों में 2-1 प्रोग्राम और थे, लेकिन वो प्रोग्राम जो है, पहली बात तो ये है कि वो प्रोग्राम थे, लेकिन वो प्रोग्राम वाले चाहते रहे लेकिन फिर भी प्रोग्राम उनको नहीं दिया। अच्छा एक बात बताएं, आप कहो महाराज प्रोग्राम नहीं दिया होगा तो प्रोग्राम तो हुआ होगा वहां, और हुआ होगा तो या तो सत्संग हुआ होगा या यज्ञ हुआ होगा या प्रवचन, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। आप नहीं गए तो कोई और गया होगा साधु। क्या आप ही को भेजें भगवान तभी माना जाएगा कि कृपा हुई? और कोई साधु आ जाए तो? बात भी सही है। सुनो मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि संत को जहां जहां भगवान भेजते हैं तो भगवान के अनेक संत हैं। संत मानी होता है भगवान का प्रतिनिधि। संत का अर्थ जानते हो क्या है? भगवान का पार्षद, भगवान का प्रतिनिधि। सीधी सी बात यह है कि भगवान के जितने भी पार्षद हैं, जो संत बन करके भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भगवान यत्र तत्र सर्वत्र उनको भेजते हैं। एक अर्थ तो ये हुआ, लेकिन जो मैं अपने अनुभव की बात आपको बता रहा हूं उस बात को आप सुन लीजिए। जहां पर कार्यक्रम इन तारीखों में देना था पहले तो उनको मना किया, लेकिन उन लोगों ने फिर मना जब मैंने किया तो दूसरे संतों की व्यवस्था कर ली, कार्यक्रम सुनिश्चित हो गया। लेकिन सत्य कहता हूं भैया, वो कार्यक्रम ही बीच में कैंसिल हो गया, ना हम पहुंचे ना जो संत आ रहे थे वो पहुंच पाए। तो इसका मतलब क्या हुआ बोलो जल्दी? कि भगवान की कृपा नहीं थी। प्रयास हुआ, लोग प्रयास करते रहे, लेकिन वो समय नहीं आया था और भगवान की अभी पूरी कृपा नहीं हुई। इसलिए वहां के लोग अभी विशेष रूप से श्रद्धा भक्ति करें, तभी भगवान के कृपा पात्र बन पाएंगे, तभी भगवान ऐसा सुंदर सुअवसर उन्हें प्रदान